फ्रांस है, इटली है, स्वीडन है, ऐसे बहुत से विदेशों में सर ने अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा सर जो है वो अपने यूनिवर्सिटी है आरजीपीवी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी हैं और बाकी भी काफी सारे प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स हैं सर, जैसे आईसीसी है, आईसीआई है, आईएसटीई है, सीएआरएम है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो मैं इतना मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम सब सर को सुनने के लिए बहुत लालायित है। तो सर मेरी तरफ से एक छोटा सा एक सर का एक इंट्रोडक्शन था और मैं डॉक्टर विकास पागे, डायरेक्टर एसआईआरटीएस, अब सर से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि वो इस कठिन काल में जब हम सब गुजर रहे हैं उस समय सर के क्या विचार है और आने वाले समय के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इनके लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी रहेगी, इस बारे में मैं सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी को एनलाइट। सो आई वेलकम डॉक्टर चौहान सर। धन्यवाद विकास सर, आपने बहुत अच्छा मुझे इंट्रोड्यूस किया बच्चों के बीच में। फैकल्टी के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चे मेरी कमजोरी हैं। बच्चों के नाम पे जैसे ही सचिन ने मुझे आदेश किया मैंने तुरंत हाँ बोला और डेट उसी ने बढ़ाई है। मैंने केवल 2 दिन मांगे थे कि 2 दिन में व्यस्त हूँ, इसके बाद कभी भी रख सकते हो। तो सचिन तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी का फोन आया, राकेश बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी हेड हैं। थैंक यू सर। और इसके साथ ही केशव जी हैं और डॉक्टर रितु श्रीवास्तव हैं, डायरेक्टर साहब है ही हैं। आपके दूसरे ग्रुप के कॉलेज जो हैं शायद वहाँ की भी फैकल्टी जुड़ी होगी, फैकल्टी, एचओडी, डायरेक्टर्स, विश्वविद्यालय के लोग, बोर्ड मेंबर्स, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस कोविड में, कोविड का मैंने फुल फॉर्म ही बनाया है, कोविड COVID, क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर। साथियों बहुत बढ़िया। आप देखिए जो क्रिएशन है हर सांस के साथ होता है। जब हर सांस के साथ हम क्रिएट करते हैं, हर ब्रीथ के साथ, हर सांस आपको एक नया आयाम लेकर आती है। इस उत्साह में रहना चाहिए, उसका उत्सव मनाना चाहिए और यही आनंद है, यही जीत है। ये एक लाइन जरूर याद रखिएगा, हर सांस, हम जो भी एक सांस जो लेते हैं, हर सांस में प्रभु हमें बहुत कुछ देता है, बस देखने की जरूरत है। वो गुरु की जरूरत है जो दिखा दे, और शायद यही एजुकेशन का एक रोल होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि द मेजर एंड मेन एंड ओनली वन रोल ऑफ द टीचर्स इज हाउ कैन यू इंस्पायर द स्टूडेंट। कैसे हम बच्चे को इंस्पायर करते हैं। अगर बच्चा मेरा इंस्पायर हो गया, वो सारी चीजें ढूंढ लेता है, वो अपनी प्रॉब्लम के सारी अपॉर्चुनिटी उसको दिखने लगती है। तो कैसे हम इंस्पायर करें अपने स्टूडेंट को, कैसे हम खुद इंस्पायर हों, और सबके लिए इंस्पायर करने के लिए जो मैं मानता हूं कि प्रभु हमें हर सांस में इंस्पायर करता है, हर सांस। तो जो हम सांस लेते हैं साथियों, उस सांस में बहुत सारी आस है। उसी आस के साथ थोड़ा सा प्यास जगा दीजिए और प्रयास चालू कर दीजिए। प्रयास जैसे ही आपने स्टार्ट किया, जो आपका लक्ष्य है वो आपके हाथों में होगा। ये सृष्टि का सिद्धांत है। जैसे ही हम कोई छोटा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, वैसे ही एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। बस जैसे मोदी जी कहते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम मेरे लक्ष्य की ओर। केवल एक कदम साथियों बढ़ाने की जरूरत है। दोनों पैरों से कोई नहीं चलता है, दोनों पैरों से चलेंगे हम गिर जाएंगे। एक कदम हमने आगे बढ़ाया, पूरी कायनात हमारे साथ होती है, पूरी प्रकृति हमारे साथ होती है, हमारे सारे गुरु हमारे साथ होते हैं, मेरी पूरी ताकत हमारे साथ होती है, उस लक्ष्य के साथ होती है। तो कोशिश करें कि इस स्टेट में नहीं, हमेशा खराब समय तो कभी होता ही नहीं है। डिसास्टर हमारे कर्मों का फल होता है। आप देखिए, क्रिएशन एंड डिसास्टर जो हमने टॉपिक टाइटल लिया है, इसमें बहुत पावरफुल 4 वर्ड है। फर्स्ट इज क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी, विक्ट्री एंड डिसास्टर। क्रिएशन मीन्स उत्पत्ति, हम मान के चलते हैं ब्रह्मा जी की ये उत्पत्ति है पूरी सृष्टि। डिसास्टर प्रभु शंकर, इसके बीच में ही विष्णु जी है पूरा, अपॉर्चुनिटी के साथ और पूरी जीत के साथ। तो पूरी अपॉर्चुनिटी से ये दुनिया भरी पड़ी है, हर सांस में जीत है। बच्चों, जब डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, राकेश जी से और सचिन से, कि मेरे बच्चों का एक्सपेक्टेशन क्या है,
तो इन्होंने बोला कि सर कोविड का पीरियड है, बच्चे सोच रहे हैं जो फाइनल ईयर में है कि अब हमारा क्या होगा, काम धंधे सब बंद हो गए हैं। थर्ड ईयर वाले बच्चे, इवन तो फर्स्ट ईयर वाले जिन्हें कि अभी आगे 3 साल और रहना है। बच्चों, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करिए, हर डिजास्टर में हमेशा अमृत निकलता है, हमेशा। ये डिजास्टर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, बहुत सारी, बस देखने की जरूरत है। अमृत कैसे निकलता है? थोड़ा सा पीछे चले जाओ, द्वापर युग में महाभारत से बड़ा कोई डिजास्टर नहीं था। वो महाभारत हुआ कहाँ था? सबसे पहले दुर्योधन की इस बुद्धि में हुआ था। ये खोपड़ी जिसको हम बार बार अपने गुरु के साथ इसको बढ़ाते हैं, इसको तीव्र करते हैं, क्योंकि हमारी सबसे पावरफुल हथियार है ये। इंसान का यदि सबसे पावरफुल अगर हथियार है तो हमारी तीक्ष्ण बुद्धि, वो विजडम, जिसको हम विज्ञानी कहते हैं। विजडम और नॉलेज, इंफॉर्मेशन में बहुत अंतर है। ज्ञानी तो हम बन जाते हैं, लेकिन विज्ञानी बनना, विजडम लेके आना, बच्चों, वो हमारी होती है तीक्ष्ण बुद्धि। उसी के लिए हम डे बाय डे हर सांस के साथ उसको बढ़ाते रहते हैं। कब? जब उस तरीके की आस होगी, प्यास होगी, प्रयास होगा, तब आपकी बुद्धि अपने आप तीक्ष्ण होती जाएगी। हम क्या करते हैं? सारा ज्ञान लेके और ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी से काम नहीं चलेगा। हम लोग इंजीनियर हैं, हम विज्ञानी के भी एक कदम आगे हैं। हम सीधे सीधे एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम इंजीनियर का मतलब केवल एंजॉयमेंट है, केवल हम आनंदित होते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो प्रज्ञानम में कैसे बदलता है, उसके हम लोग करता धरता है। हम प्रभु के नुमाइंदे हैं बच्चों। टीचर और इंजीनियर, ये प्रभु का सीधा नुमाइंदा होता है। हम उसकी सृष्टि को हम रचते हैं, उसकी सृष्टि को बढ़िया बनाते हैं, और वहीं अगर हम गलतियां करते रहते हैं, जो क्रिएशन करते हैं, अगर वो गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली डिसास्टर होगा। अगर वो पॉजिटिव साइड है तो ऑटोमेटिकली विक्ट्री में क्रिएट होगा। तो कैसे हम विक्ट्री लाएं और कैसे हम प्रलय होगा? प्रलय हमारे हाथ में नहीं है, प्रलय हमारे कर्मों में है। अगर हम पॉजिटिव साइड रहेंगे तो हमेशा विक्ट्री होगी, अगर हम नेगेटिव साइड होंगे तो हमेशा प्रलय होगा। बस केवल इतना सा एक लाइन का ये हो, वो हमें करना है। साथियों, जैसे ही बात कर रहा था मैं, दुर्योधन के दिमाग में हुई थी, फिर कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, कितने लोग मारे गए, लेकिन उसी कुरुक्षेत्र से एक गीता नाम की बहुत अच्छा अमृत मिला, जिस गीता को पढ़कर पूरा समाज, पूरी सृष्टि डिसास्टर से लड़ने की पावर सीखता है, वो पावर आती है। तो क्यों नहीं हम लोग भी इस डिसास्टर से, बहुत छोटा सा डिसास्टर, ये हेल्थ डिसास्टर बहुत छोटा सा है, इसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटी। डर के घर में बैठने की जरूरत नहीं है, घर में तो रहना है। कोविड के सारे नियमों का पालन, सबसे पहली शर्त। वो सारे नियम कौन से? जो भी हमारे सेंट्रल, स्टेट, हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय से जो दिए जा रहे हैं, उसका अक्षरशः पालन करना है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं। बाहर निकलना है, मास्क पहन के जाना है, मास्क नहीं है टॉवल पूरी बांध लें, 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग। 2 मीटर की इसलिए बोल रहा हूँ कि WHO ने पहले 1 मीटर बोला, फिर 2 मीटर बोला, फिर 5 मीटर, अब 12 मीटर तक बोलता है कि ड्रॉपलेट्स 12 मीटर तक जा सकते हैं। तो हमें मिनिमम 2 मीटर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अब देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स और सभी के लिए, सारी ब्रांच के लिए। अब आने वाला समय, ये कोरोना वायरस अभी चलेगा, सब कुछ वैक्सीन आने के बाद भी चलेगा। कोरोना वायरस इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। कोरोना वायरस हमारे पास में है और कभी भी हमारे साथ में भी हो जाएगा। साथियों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता है। मैंने करीब 1 महीने पहले अपने फेसबुक पे डाला था पंचामृत, कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता, पास में और साथ में, दोनों से। पंचामृत में 5 चीजें हमें करना है। पहला, सारे नियमों का पालन। दूसरा, इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ा के रखें। इम्यूनिटी पावर केवल शुद्ध और सात्विक भोजन से साथियों बढ़ती है, कोई पिस्ता और मेवा खाने से नहीं बढ़ती है। शुद्ध और सात्विक भोजन, वो हमारी रोटी, नमक और प्याज बहुत है। शुद्ध और सात्विक को अच्छे मन से खाइए। जब अच्छे मन से हम खाते हैं तो वही हमें विराटता देती है, वही हमारे इम्यूनिशन पावर को बहुत अच्छे रखती है। वो हमारी दादी, नानी, माँ के काढ़े, जो काढ़े इस समय जो आ रहे हैं, वो काढ़ा हर भोजनालय में था, हर किचन में था, हर रसोई घर में था। हम लोग भूल गए बाहर का सिस्टम। ये मैं सीधा सीधा कहता हूँ, ये चटोरापन जो हमारा, और जिसके कारण हम लोग होटलों में भागना चालू किए।
उससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। इस लॉकडाउन पीरियड में हमें, हर बच्चे को मैं बोलता हूँ कि खाना बनाना सीख लो, काढ़ा बनाना सीख लो, खाना सीख लो, काढ़ा पीना सीख लो। साथियों, हमने खाना खाना भी भूल गए हैं। कि खाना बनाना तो भूल ही गए हैं, खाना खाना कैसे चाहिए वो भी नहीं आता हमें। तो इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी? बहुत अच्छा भोजन भी हम गलत तरीके से खाते हैं तो वो हमारे लिए जहर बन जाता है, पॉइजन हो जाता है। तो खाना बनाना, खाना सीखना, अब ये कहाँ मिलेगा? ये किस सिलेबस में है? नहीं है। तो इम्यूनिशन पावर को बढ़ाइए, माँ से, नानी से, दादी से, बाबा से जरा सीखिए। सबके घर में है, बस हमें उनके साथ बैठने की जरूरत है, उनकी सुनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और करने की जरूरत है, क्योंकि करना बहुत जरूरी है, उससे इम्यूनिशन पावर बढ़ेगा। इसके बाद कैसे हम अपनी इम्यूनिशन पावर और विल पावर, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा प्राणायाम, बाबा रामदेव जी सिखाते रहते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पर, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र का महाभारत नहीं, क्यों नहीं हम बहुत अच्छे विचार रखें। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ी है साथियों। ये सारा कोविड का जो डर कहाँ है बताइए? घर में डर है क्या? यहाँ बैठा लेते हैं हम, सारा डर हम यहाँ बैठा लेते हैं। क्या होगा? अरे क्या होगा भाई? सब कुछ अच्छा होगा और अब तो बहुत बुरा होगा, तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा सिद्ध है और वास्तव में इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हमने अगर विपत्ति बुला ली तो विपत्ति आ जाएगी साथियों, और हमने अगर अपने उसमें पूरी खुशी आनंद बुलाया तो पूरी विपत्ति के साथ हम आनंदित रहते हैं। ये सृष्टि का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूं मैं, बस यही है कि ये ज्ञान सबके पास है, विज्ञान नहीं है। विज्ञान मीन्स हम उसको करते नहीं है। अब नहीं करेंगे, घर में बैठकर हम सोचेंगे कि अब हमारा क्या होगा, सब कुछ चला गया, चला जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं गया। होती है हमारा सब कुछ क्या है? सबसे बड़ा घर ये है जो लेके हम घूमते हैं। ये 40 साल से, 40 किलो से लेके 80-90 किलो का लेके जो घूमते हैं, इससे स्मार्ट, इससे ज्यादा अच्छी स्मार्ट बिल्डिंग है? इससे अच्छा कहीं सेंसर है? इससे अच्छी कहीं पावर है? बताइए। मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स रखे बैठे हैं इस बॉडी में, सब में 1.4 वोल्ट का चार्ज है। इससे बड़ा कोई पावर हाउस नहीं है। उसी पावर हाउस को हमारे ऋषि मुनियों ने, वो केवल किस्से कहानी नहीं है कि आंख खोली और जल के राख हो गया, वो राख ऐसे नहीं हो जाते थे। इसी सेल्स को, जिसको भगवान ने सबको दिया है, कोई गरीब और अमीर नहीं है साथी, सबको ये प्रभु ने दिया है। सोचिए आप, तो अभी तक इतना बड़ा पावर हाउस बना नहीं है। 50 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में और सब पे 1.4 वोल्ट का चार्ज। सोचिए कितना बड़ा पावर हाउस लिए हम घूमते हैं। क्या हमारे पास कमी है? इस जज्बे के साथ अगर हम रहते हैं तो साथियों कभी भी हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी हमें कहीं भय नहीं होगा, हमेशा निर्भय, निडर, निष्पक्ष। क्या इसमें, ये केवल हमारे दिमाग की सोच है। क्या इस सपने के साथ हम लोग नहीं रह सकते कि हमारे पास सब कुछ है? और क्या नहीं है सोचिए। जैसे हम सोचते हैं सब कुछ है तो सब कुछ रहता है। सपने पालते हैं। आपके ऑनरेबल चेयरमैन संजीव जी ने सपना पाला तो देखिए इतने से छोटे से पीरियड में स्कूल से यूनिवर्सिटी पहुंच गए। क्या उनसे, वो हमसे ज्यादा सांसें लेते हैं, ज्यादा बड़े व्यक्ति हैं? नहीं, कोई नहीं है साथी। ये एग्जांपल दे रहा हूं घर का, आपके अपने घर का दे रहा हूं मैं। जैसा आप सोचोगे वैसा हम बन जाएंगे। सिविल इंजीनियरों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखिए, किराए पे जाते हैं हम लेबर लेने के लिए, वहां पे 1000 की संख्या में, 100 से 1000 की संख्या में हर जगह लेबर मिलती है। उसी में से कोई सोच लेता है कि मुझे मैसन बनना है, वो जाता है अपना 1000 रुपए का सामान खरीद के लाता है, उसी दिन से मैसन हो जाता है। फिर उसी उन्हीं मैसन में से एक सोचता है कि नहीं मुझे पेटी कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो वो थोड़ा बहुत सीखता है और छोटे छोटे ठेके लेने चालू कर देता है। उसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर में से कोई निकलता है, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं। हमारे भोपाल में ही बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बीएल शुक्ला जी, भोपाल में एग्जाम्पल है, अरबों का काम करते हैं। क्या है मतलब, ये सोच पे डिपेंड करता है। अब सोच भी किसी सिलेबस में है तो हमें बड़ा सोचना, अब्दुल कलाम साहब ने इसलिए बोला था कि छोटा सोच, छोटी सोच। साथियों ये करप्शन नहीं है, क्राइम है। हमें छोटी सोच नहीं रखना चाहिए, बड़ी सोच। एक हमारा ठेला वाला भाई सोच लेता है यही मेरा जीवन है, तो वो ठेला ही जीवन भर चलाता रहता है। वो मजदूर जीवन और मजदूरी करता रहता है। तो क्या हम उसको, सोच को उसकी बढ़ा नहीं सकते? बढ़ा सकते हैं। सभी शिक्षकों का बस यही काम है। शिक्षक सभी हैं, हमें अपना रोल प्ले करना है साथियों। छोटा और बड़ा पद, पैसा, प्रतिष्ठा से नहीं होता है।
हमारे विकास जी बैठे हुए डायरेक्टर हैं, लेकिन जितने विकास जी इंपॉर्टेंट है उतने ही विकास जी का जो प्यून भाई होगा वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें सोचना पड़ेगा। इस विराटता को जब हम लाते हैं तो वैसे ही हमारी जो छोटी छोटी भावनाएं जो रहती हैं वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। हम एक दूसरे के साथ, आप देखिए पढ़े लिखे होकर साइंटिस्ट और प्रोफेसर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या मालूम क्यों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते हैं। और कंपटीशन भी पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा है, नेगेटिविटी ये नहीं होना चाहिए। मैं साइंटिस्ट भी जोड़ रहा हूं क्योंकि लगभग 27 CSI लेबोरेटरी विजिट कर चुका हूं आउट ऑफ 36। जो हालात वहां पर हैं और जो यूनिवर्सिटीज में विजिट करता हूं, अभी तक 16 कंट्री के साथियों, मैं लगभग 29 यूनिवर्सिटी विजिट की है, बाहर की बता रहा हूँ। वहां पर मैं जब भी जाता हूं तो 2 जगह जरूर जाता हूँ, एक स्कूल में और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। स्कूल में जब जाता हूं तो मुझे वहां के फ्यूचर दिखता है कि देश किस तरफ जा रहा है, 11वीं 12वीं के बच्चों से बात करके। और जब कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता हूँ उस लेबर से बात करके मुझे इकोनॉमी समझ में आती है कि इस देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अब देखिए ये 2 मेरे चावल हैं बस, इनको टटोल के मुझे जितना मैं सीख पाता हूँ अपने आप को, क्योंकि हर व्यक्ति, प्रभु ने सबको बराबर दिया है, किसी को अमीर और गरीब भाइयों नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो हम ये छोटा और बड़ा का भाव को खत्म कर दें। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। क्या ये हम नहीं सोच सकते कि हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्यून दोनों बराबर हैं? अब देखिए वो डायरेक्टर और प्यून अगर ये दोनों बराबर हैं तो कितनी समानता की भावना तब आएगी, कहने से नहीं आएगी। ये भाव जब आते हैं, आप देखिए डायरेक्टर साहब की विराटता कम नहीं होगी, डायरेक्टर साहब ही रहेंगे, लेकिन वो हमारा जो प्यून भाई है जो अपने आप को बड़ा छोटा समझता है वो एकदम विराट होगा। और जब वो विराट होगा तो काम किसका सबसे सरल होगा? हमारे डायरेक्टर साहब का, हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारी संस्था का, हमारे कैंपस का। अगर मेरा भाई, छोटा भाई अपने आप को विराट बना लेगा, उस दिन सोचिए आप संजीव भाई की विराटता कितनी बढ़ जाएगी। इस लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। शायद 40-45 मिनट बाद एक बार ये बंद हो जाएगा तो सभी से अनुरोध है कि एक बार फिर इसको रिपीट कर लेंगे, अगर अच्छा लगे तो। और नहीं रिपीट करेंगे तो कोई बात नहीं, मुझे बोल डेफिनेटली दीजिएगा सर। तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं नहीं तो सर, एक डेफिनेटली। ये थी कि हमें अपने विराटता को, साथियों छोटी चीज कुछ नहीं होती है और बड़ी भी कुछ नहीं होती है, हर चीज प्रभु ने समान बनाया है। 0% किसी की वैल्यू नहीं है और 100% कोई हो नहीं सकता। 100% केवल एक है। तो हमारी यात्रा है क्या? 0% से लेकर 100% की ओर, उस प्रभु की ओर। उसी प्रभु की ओर में हमको प्रभु देता है, किसी को कुछ पल और किसी को 100 साल प्लस, यही हमारी लाइफ है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो इसी बीच में हम कैसे उसकी ओर, उस विराट स्वरूप की ओर पूरी विराटता के साथ हम अपनी यात्रा करें। अब इसमें कहीं डर बचा, कोई भय बचा, कहीं कोविड है? नहीं है। तो ये कम से कम कोरोना वायरस तो नहीं है। अगर है तो क्रिएट अपॉर्चुनिटी, विक्ट्री इन डिसास्टर, ये जरूर है। तो जब हमारे हाथ में क्रिएशन है, हमारे हाथ में विक्ट्री है, तो हम क्यों डिसास्टर की ओर जाएं? साथियों सोचिए, 84 लाख योनियों में से मानव को इसलिए बनाया था कि इस सृष्टि को संभाल के रखना, हम इसकी धरोहर को संभाल के रखने के लिए, और शायद यही एक है 83,99,999 कुछ नहीं करते, वो प्रभु के नियम के अनुसार सब चलते रहते हैं। हम ही कईयों को खत्म करते रहते हैं, कई तरह के वायरस पैदा करते रहते हैं। एक सृष्टि है, ये माँ बैलेंस करके चलती है, वो डिसास्टर नहीं है साथियों, वो केवल एक बैलेंस होता है। हमारी जब गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उसको बैलेंस करती है, क्योंकि पावर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों से, ये दोनों चाहिए, तो ये अनबैलेंस नहीं रह सकते। तो ये फाउंडेशन में हम हमेशा नेगेटिविटी को दबा कर रखें, ऊपर हमेशा पॉजिटिविटी रहे, लेकिन नेगेटिविटी तो रहेगी, उसके बगैर काम नहीं चल सकता, सिस्टम में नहीं हो सकता। तो किस तरीके से हम इस कोविड में हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, नॉट इन कोविड, ऑलवेज, ईच एंड एवरी ब्रेथ हमें उस उत्साह के साथ रहना है। खुद को, अपने परिवार को, अपने परिजन को, अपने पड़ोस को, कम से कम 5 घर दाएं बाएं, अगर इतना हमने संभाल लिया तो साथियों सृष्टि अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यही हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो भी है। टीचर केवल हम लोग नहीं है, टीचर जिन जो पद पे हैं वो तो पूरी दुनिया टीचर है अपने आप में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस सृष्टि में आया है जो कुछ ना जानता हो, जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, 65-70 साल का वो गांव का बूढ़ा। साथियों विश्वास करिए, हम लोगों ने केवल अंग्रेजी पढ़ ली है, कुछ विज्ञान पढ़ लिया है,
जिसको एक अपनी भाषा में बोलते हैं, इससे कई गुना अगर वो 65-70 साल उसने गांव में जिया है तो बहुत कुछ जानता है। वो खेतों के बारे में, वो नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, दवाइयों के बारे में बहुत कुछ जानता है। बस वो अपनी भाषा में जानता है, उनके प्रयोग करता है। हमें जरूरत है वो हमारी धरोहर को संभाल कर रखने की, उससे वो पूछ कर। आजकल हम लोग पसंद नहीं करते, बताइए, वृद्धाश्रम डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, क्या अच्छी चीज है। मैं कई बार कहता हूँ कि ये सारे वृद्धाश्रम को, जितने वृद्ध हैं, इनको कहाँ जोड़ देना चाहिए, स्कूल में। इनसे अच्छे टीचर नहीं मिलेंगे अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने वार्ड में। अगर ये सारे वृद्धजन, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी पे जा रहे हैं, बच्चे किसके भरोसे, स्कूल के भरोसे या ताई के भरोसे, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसमें उस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी हो। भगवान भरोसे परवरिश अच्छी हो गई तो हो गई, नहीं तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि वो परवरिश कैसी, वो पॉजिटिव साइड, वो जिसको हम वैल्यूज कहते हैं, संस्कार कहते हैं, वो वैल्यूज कैसे इनकलकेट हो उसके माइंड में कि नहीं ये तो हमें करना ही है। आज बताइए, अभी सचिन बोल रहे थे कि सर जॉब को लेकर चिंतित है बच्चों, जॉब को लेकर तुम चिंतित हो, और एक छोटा सा बनिया भी, बनिया मीन्स एक छोटे से सेठ जी भी, बनिया मतलब ये गलत उसमें मत लेना, बनिया मतलब जो कभी नहीं बिगड़ता है, हमेशा बनने की बात करता है, वो बनिया है। बनिया जाति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बनिया मीन्स जो हमेशा बनने की बात करता है, कभी नहीं बिगड़ता है, वो कुछ दे के ही जाता है, इसको बनिया कहते हैं। हर बनिया परेशान है कि यार अच्छा आदमी दे दो। ये अच्छा कहां से लाओगे, हाउ कैन यू डिफाइन द अच्छा। अच्छा मीन्स केवल हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी, ये दो किस सिलेबस में बताओ बच्चों, और ये कौन तुम्हें समझाएगा, हमें कौन समझाएगा, ये ऑनेस्टी कौन नहीं जानता है, ये समझाने की भी जरूरत है, सब जानते हैं। अब इसको हमें जेहन में कैसे लाया जाए। अब बताइए, सेठ जी पूरी चाबी दे जाते हैं मुनीम जी को, या अपने घर में जो जिसको ईमानदार या जिसमें वो फेथ रखते हैं, ये क्या है, क्या इसने उसने कोई पढ़ाई की है, नहीं। तो ये वैल्यूज हमें लाने की जरूरत है सभी को। बच्चों, जॉब को लेकर चिंता मत करिए, जॉब ये नौकरों का देश नहीं है, ये मालिकों का देश है। मालिक बनिए, कम से कम इतना तो सब विजन बना लो कि मुझे हमारे चेयरमैन संजीव जी जैसा बनना है। क्या हम नहीं सोच सकते, सपने नहीं पाल सकते? सभी छात्रों से बोल रहा हूं मैं कि मुझे अपने चेयरमैन से मिनिमम इतना तो बनना ही है। क्या ये सपना नहीं दे सकते? देख सकते हो। ये सपना इसलिए बोल रहा हूं कि उस कैंपस में हो तुम लोग, उस कैंपस को निहारते हो, उसको देखते हो, उसमें जाते हो, उसके पूरे परिवेश से वहां संस्कारित होते हो, वहां पे फैकल्टी, वहां पे डायरेक्टर, वहां के लोग उस कैंपस से रहते हो। ये तुम्हारे सामने ही खड़ा है ये कैंपस, उस पे जरा सोचिए और अपना विजन बनाइए कि नहीं मुझे इतना तो बनाना ही है। आप देखिए बच्चों, बना लोगे इस सपने पे, लेकिन पहले मुझे सपना पालना पड़ेगा, एक बड़ा सपना बनाना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। केवल तुम चलोगे तो अपने आप सारी कायनात तुम्हारे साथ होती है, विश्वास करो, तुम अपने आप बन जाओगे। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सोचते ही नहीं है हमारा क्या होगा, बस ये क्वेश्चन मार्क, और यही सबके पास बना रहता है। अरे यार अब ठीक है, जो सबका होगा वो अपना होगा। दिस इज नॉट द आंसर ऑफ द इंजीनियर, जो सबका होगा मेरा होगा ना। अरे जो मैं चाहूंगा वो होगा, होना चाहिए, जो मैं चाहूंगा वो होगा। अब चाहूंगा के लिए अब तो कोई नहीं रहा ना, तुम्हारा पूरे कंपटीशन खत्म। जो मैं चाहूंगा वो होगा, यहाँ कोई कंपटीशन है? कहीं कोई कंपटीशन नहीं है बच्चों, कंपटीशन होता ही नहीं है। छात्रों से मैं बोल रहा हूँ, कोई दुनिया में कंपटीशन नहीं है। हम यूनिक पैदा हुए हैं, यूनिक ही जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, विश्वास करो, कोई तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। ये सब हम लोग गलत तरीके से जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो है कि बड़ा थर्ड कट कंपटीशन है, कहीं नहीं है। इसमें विश्वास करो, कोई कंपटीशन नहीं है। जब इस जज्बे के साथ तुम जाते हो, आज कितनी बड़े परेशानी हर जगह फैली हुई। जब मैं छोटा सा था, होश संभाला था, जब इंजीनियरिंग में आया था, डिप्लोमा में जब आया था, उस समय भी जो गरीबों की संख्या थी, परसेंटेज में संख्या तो बढ़ गई है, आज भी उतनी है। सोचिए, इतना बड़ा डेवलपमेंट के बाद आज भी हमारे 780 करोड़ में से 300 करोड़ गरीब हैं। कौन सा डेवलपमेंट? आज भी हमारे 90 से 100 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। किस विकास की बात कर रहे हैं हम? क्वेश्चन मार्क है हम सभी पे। केवल एक्सप्लॉइटेशन है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने एक्सप्लॉइट किया है, इस नेचर को और लोगों को, इन दोनों को एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन एक्सप्लॉइट किया है तो फिर ऑटोमेटिकली डिजास्टर होगा, कोई नहीं रोक सकता। कर लीजिए, डिजास्टर भुगतना पड़ेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है बच्चों, इस पे हमें मानना पड़ेगा, विश्वास करिए। ये तो
किसी तरीके का कोई डिजास्टर नहीं है। ये जो है वो आया है और चला जाएगा। 3 लाख लोग, 5 लाख लोग, हो सकता है 1 आध करोड़, 3 करोड़ चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया पे। हम नहीं जाएंगे ये पक्का है, तुम नहीं जाओगे ये पक्का है, लेकिन इसके लिए ये विल पावर, ये इम्यूनेशन पावर, रूल्स रेगुलेशन, इसका पालन करना पड़ेगा। रहोगे, कोई नहीं ले सकता तुम्हें। हमारा इतिहास गवाह है। यमराज को भी रोक दिया कि नहीं अभी रुक जाओ। भगवान सूर्य भी रुक गए 1-1 महीने की, नहीं रुको, अभी 1-1 महीने रुके हैं, नहीं काल आगे नहीं बढ़ा। ये हमारे यहाँ लोग थे। ये केवल गप नहीं है बच्चों, विश्वास करिए, ये मिथ नहीं है, ये सत्य है। अगर ये है तो वो भी इंसान ही थे, तो हम क्या इंसान नहीं है? हम भी हैं, वो पावर हम में भी है। वो 50 ट्रिलियन हम भी कोशिकाएं रखे बैठे हैं, सेल्स हैं, उसमें 1.4 वोल्ट है। ये पावर हाउस है। इतने बड़े पावर हाउस के साथ हम डिप्रेशन में, हमारे फेयर में, हमें डर हो, इससे बड़ा गुनाह हम अपने साथ और क्या कर सकते हैं? इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं है अपने साथ जो हम करते हैं। तो अपने साथ क्राइम न करें, ये मेरा सबसे निवेदन है कि मत करिए। बहुत बड़ी पावर लेकर हम बैठे हैं, उस पावर को पहचानने की कोशिश करिए। हनुमान जी को जैसे जगाया था वैसे ही आप लोग जागिए, अपनी ताकत को पहचानिए। बहुत बड़ी पावर प्रभु ने देकर हमें भेजा है इस धरती पर। तो कहीं भी निराश और हताश होने की साथियों जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर जनार्दन के नाम से फेसबुक पे लिखता रहता हूँ, वो पंचामृत और रोज कुछ ना कुछ डालता हूँ। जब इच्छा हो तो उस फेसबुक पे जाके देखना, शायद मोटिवेशन मिलेगा, मेरा सोचना है। और नहीं मिले तो फोन लगा के जरूर बात करना। साथियों, यही और छोटे बड़े जो होते हैं उम्र में, छोटे बड़े केवल हम लोग उम्र में होते हैं, और ये हमारा मानना होता है कौन कितनी पीढ़ियों से, कितने जन्मों से क्या ज्ञान लेके आया है। मुझसे कई साल छोटा बच्चा भी मुझसे बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि हम साथ में लेकर आते हैं, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और चेतन दिमाग जो हमारा होता है वो लगभग 95 to 97% होता है। इस दुनिया में तो हम केवल ये 3% कॉन्शियस माइंड में यूज कर पाते हैं, उसमें भी कितने लोग, ना के बराबर। तो हमारी यात्रा है कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस माइंड की ओर, वही है हमारी 100% की ओर। तो इस पे चलने की जरूरत है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। कोई कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। ये पास तो आ ही गया है, साथ में भी आ जाएगा। 14 दिन इस यात्रा करेगा और चला जाएगा। विश्वास करिए, आपका कुछ नहीं होगा। ये विल पावर के साथ हमें रहने की जरूरत है। तो अपने को, खुद को, परिवार को, परिजन मतलब रिलेटिव्स एंड पड़ोस, इनको हमें मोटिवेट करने की जरूरत है। इन सबको बचा कर रखने की जरूरत है, क्योंकि इनमें से कोई भी जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। यही हमारे खास हैं। इनको सभी को ये चीज समझाएं, उनको बचाएं, उनकी विल पावर को, उनकी इम्यूनेशन पावर को। साथियों, कुछ नहीं होगा। तो कोविड का डर तो बिल्कुल मिटा दीजिए। अब कोविड की अपॉर्चुनिटी देखिए कितनी दी है। अब हमें प्लानिंग करने की जरूरत है विद सोशल डिस्टेंसिंग। कितना अच्छा आ गया है। क्या ये 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा नहीं होना चाहिए? भूल जाइए कोविड को, इसमें क्या बुराई है? आप बताइए, अपने वहां स्वच्छता को आपने पालन कर लिया, अगर 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग, हम ये भीड़ भाड़, इतनी अच्छी जो पढ़ाई शायद ये चल रही है अभी, जो मेरा मानना है, इतना अगर क्या कितने करोड़ रुपए भी खर्च कर देते, अवेयर करते, तो भी ऑनलाइन ये एजुकेशन, आज इतने सेमिनार हो रहे हैं, इतनी ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है। आप बताइए घर में कितने इतने अच्छे से जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, शायद इतनी अच्छी क्लास में भी नहीं होती है। अभी सब अपना अपने घर में बैठे हुए हैं, पूरी सेफ्टी के साथ, कहीं भाग दौड़ नहीं, किसी इन्वायरमेंट को खराब नहीं करना है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब जिसको जितना सीखना है उतना सीखा। और यही नहीं, इससे अच्छा जिस तरीके से हमारी थ्योरी क्लास लग रही है, इससे अच्छा हमारे प्रैक्टिकल हो सकते हैं, इससे अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं 5 मिनट अपनी फैकल्टी के साथ बात करना चाहूंगा कि जो आपका विजन और मिशन कॉलेज का होता है, उसी के हिसाब से आप लोग अपने ब्रांच में एचओडी और फैकल्टी के साथ डिस्कस करके अपने प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। उसी पर हम उसको फुलफिल करने के लिए हमारे सब्जेक्ट को कोर्स डिजाइन पूरा करते हैं। पूरे आपके सब्जेक्ट को 37 सब्जेक्ट जो हैं उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाते हो। उस कोर्स ऑब्जेक्टिव को आप प्रोग्राम आउटकम से कोरिलेट करते हो। बच्चों, ये प्रोग्राम आउटकम्स जो हैं ये आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि देखिए पूरा कैंपस फैकल्टी, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ एसटीआई में कि इसके मालिक कौन? माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी नहीं, मैनेजमेंट नहीं, डायरेक्टर नहीं,
फैकल्टी नहीं, केवल और केवल स्टूडेंट। अगर इंस्टीट्यूट कहते हैं तो, अगर बच्चे हट जाएं तो इंस्टीट्यूट तो नहीं रहेगा, एसएटीआई इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा। तो मालिक कौन? मेरे बच्चे। अगर स्टूडेंट हैं तो इंस्टीट्यूट है। ऑन पेपर रजिस्ट्री संजीव जो है भाई के पास होगी, इसकी मालिकाना हक, लेकिन मालिक कौन? आप लोग जो उसके अंदर है। मालिक हमेशा स्टूडेंट होता है बच्चों, और जैसे ही मालिकाना हक बच्चों को दे देते हैं, अब देखिए कभी जीवन में वो स्ट्राइक कर सकता है? जीवन में क्या उस कैंपस के साथ नेगेटिविटी हो सकती है? कभी नहीं। ये विन विन सिचुएशन है चेयरमैन के लिए और बच्चों के लिए। चेयरमैन क्या चाहता है? मेरा कैंपस हमेशा खिलखिलाता रहे। खिलखिलाएगा कब? जब इसके लगाए हुए पौधे, ये बच्चे जब खिलखिलाएंगे, तो ये बच्चे जब मालिक बन जाएंगे, ये कभी उस कैंपस के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। ये होती है विन विन सिचुएशन। तो आप लोग मालिक हैं। इस जैसे ही तुम जज्बा तुम्हारा रहता है, ये इंस्टीट्यूट मेरा, ये राकेश सर मेरे, ये विकास सर मेरे, ये श्रीवास्तव मैडम मेरी। आप देखिए आपका कितना जबरदस्त और एक बढ़ता है। कल्पना मैडम मेरी, जज्बा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये जितने सर आप लोगों के, जैसे ही तुम अपना समझते हो, ये एक गार्जियन जैसे ही लेते हो, वैसे ही गार्जियन आपका मदर फादर अपने आप मिल जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से उस कैंपस में रहने की जरूरत है। तो मैं बात कर रहा था प्रोग्राम आउटकम्स की। जो हमारे 12 प्रोग्राम आउटकम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर देखें तो ऊपर के 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या? नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक इंजीनियरिंग, कोर सब्जेक्ट्स। ये जो आप लोग पढ़ते हैं, हम जनरली सारे सब्जेक्ट में पढ़ते क्या है? लगभग 40 to 45% कॉमन है फॉर ऑल, सभी के लिए। 55% मान के चलिए कि सबको थोड़ा थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उसमें चाहे वो हमारे बेसिक साइंसेज हो, मैथमेटिक्स हो, बेसिक इंजीनियरिंग हो, कुछ कंप्यूटर हो, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, सेमिनार है, प्रोजेक्ट है, बस खत्म हो गया। इतना सा हमारा केवल इंजीनियरिंग है। उसी पे 12 पीओ बनाएंगे। वो 5 पीओ अगर देखें तो नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स, उसमें सभी आ गए, बेसिक साइंस हो, बेसिक इंजीनियरिंग हो, कोर सब्जेक्ट्स हो। फिर सेकेंड एनालिटिकल पावर, इसलिए इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स कंपलसरी किया गया है कि बिना मैथमेटिक्स के आपका लॉजिक और एनालिटिकल पावर नहीं बढ़ता है। तो सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, कैन यू एनालाइज द एनी प्रॉब्लम? ये पावर आई कि नहीं आई? तो सेकेंड एनालिटिकल पावर। उसी पे थर्ड, सॉल्यूशन कैसे हम दें, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये थर्ड है। फोर्थ, कैन यू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आती है या उसको सॉल्व कर सकते हो? यस। तो ये फोर्थ होती है। फिफ्थ, यूजेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, गजेट, सॉफ्टवेयर, छोटी छोटी जो चीजें हैं, इनका यूजेस हमें आता है कि नहीं आता है? सर ये 5 चीजें सारे बच्चों को कैंपस में सीखने की जरूरत है सबसे पहले। फिर सर एक्सक्यूज मी सर, मैं ये बोलूँ 1 मिनट का अपन ब्रेक देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। टाइम इधर खत्म हो गया है, तो 1 मिनट का ब्रेक देके अपन इसको कंटिन्यू फिर से करते हैं। चलने दो, वो कट होगा जब बुक कर लेना। कंटिन्यू चलने दो सर, बढ़ सकता है टाइम, अपने आप बढ़ जाता है कई बार सर। बंद हो जाएगा तब रिस्टार्ट कर लेना। कई बार विकास सर बोल रहे हैं, कई बार 1.5 घंटे चलता रहता है। तो बच्चों, अगर बच्चों से मैं बोल रहा हूँ कि अगर टाइम खत्म हो जाता है तो प्लीज इसको कंटिन्यू अपन करेंगे, है ना? तो सब लोग ज्वाइन कर लेना प्लीज। जी सर, आप 90 का फिगर है, 90 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और